अजय आलोक जी, छोटा सा रिस्पॉन्स इनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि जिस ताकत के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, अब वो गलत इस्तेमाल हो रहा है न सिर्फ लोगों के खिलाफ बल्कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ। उसी का एक एक्सटेंशन ये भी है। ये इनका आरोप है। जवाब दीजिए अजय। भाई अंजना जी, ये अवधारणा एक चीज होती है जिसको ये लोग कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। अभी देश में क्या अवधारणा हो गई है कि सरकार चलाने की नहीं, सरकार बचाने की कोशिश हो रही है। चाहे दिल्ली हो जाए, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, सब सरकार बचाने की। क्यों? कोई नहीं कह रहा बहुमत साबित करो। जबरदस्ती शराबबंदी के मामले पर बहुमत लगे साबित करने। कहते प्रधानमंत्री के पद की इज्जत नहीं की। दिल्ली के हाउस को, फ्लोर ऑफ द हाउस को यूज किया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री की भर्त्सना की गई। ऐसा कभी होता है क्या? तो राइट है। तो ये परसेप्शन का खेल तो ये फेल कर रहे हैं खुद ही। आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। भैया एक मिनट बीच में मत बोलिए। आप आपको हम लोग सुन रहे थे। आज एक स्टिंग हुआ है। स्टिंग में दिखाया जा रहा है व्यक्ति मारवा जी के पिता है। ठीक है, ये बात भी सीबीआई देखेगी। आप उस बात का जवाब दीजिए ना कि वो बात जो कह रहा है वो सही है या गलत है। आप स्टिंग पे चिल्ला रहे हैं कि स्टिंग नकली है, स्टिंग फर्जी है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी पहले वो उसका कर इंक्वायरी रही है। कर्म तो आपके बीच में हैं नहीं, सरकार। बीच में नहीं, shouting देश आपकी में है। मैसेज यही जा रहा है, फिर बीच में बोलने लगे। कर्म आपके हैं, देश को जवाब आपको देना है। और मजबूती से सरकार की बात कर रहे हैं, तो जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में आई, उससे ये हरकत अपेक्षित नहीं है। फिर पीएम को जवाब नहीं देना। इसीलिए सरकार की मजबूती की बात आप ना करें। क्या जरूरत था आपको? पीएम क्या जरूरत था आपको 62 एमएलए लेके जबरदस्ती एक दिन का सत्य बुला के बहुमत साबित करने का और झूठ मूठ का ड्रामा करना 800 करोड़ का? क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? ठीक है, अब जवाब बिल्कुल आप जरूरत तो थी। देश की जनता बिल्कुल को जरूरत थी। समझदार है, क्यों? दिल्ली की जनता क्योंकि को और पूरे प्रॉब्लम। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन तीनों जगह आपने जो जिस तरह से मैनिपुलेट करके और करोड़ों करोड़ रुपए बांट करके जिस तरह से चेंज किया है, वो भी पैसा जीएसटी और हमारा जो बैंकों में पैसा उसको इस्तेमाल करके आपने पूरे देश के अंदर जो माहौल पैदा किया है। कितने 800 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट करके जनता के पैसे और जनता की सरकार को आपने बदलने का काम किया है। वो उस काम को काउंटर करने के लिए ये जरूरी था कि हम प्रूफ कर दें कि दिल्ली के एमएलए बिकाऊ नहीं है, एक भी नहीं बिका है। इसलिए वहां पे विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसको प्रूफ कर दिया गया कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है। और इस तरह की बात आप आगे भी करेंगे ना। वहां बिहार में भी आपका यह हाल हुआ है और पूरे देश मन को में आप चोर होता है तो यही होता है। पूरे देश के मन में अंदर चोर होता है तो यही होता है। सबको पता चल चुका है और देश के प्रबुद्ध नागरिक और जनरल नागरिक और जो आम आदमी है सबको यह पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है, भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। और आज जो है भारतीय जोक पार्टी बन चुकी है। देश के अंदर जो जोकिंग आप कर रहे हैं, नोटंकियां कर रहे हैं ना, इससे देश का कोई भला नहीं होने का है। सर सुधांशु जी, आप रिस्पेक्टेबल प्रवक्ता हैं, आई रिस्पेक्ट यू। आपको इस बात का सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं, जो पूरे विश्व के अंदर हमारी जो पोजीशन खराब हो रही है और हमारे देश के अंदर जो हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों आप अगर एनालिसिस करें तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। डर का माहौल, नफरत का माहौल पूरे देश में फैल रहा है। क्या आप ये चाहेंगे कि हमारा देश इस तरह से तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को देश के अंदर जो पोजीशन आ रही है उसको जरा कंट्रोल करें, उसको पॉजिटिवली और सच्चाई के साथ कंट्रोल किसी प्रकार की, अरे भाई अब आप काफी बोलिए। देखिए, किसी प्रकार की नाटक नौटंकी की बात नहीं, तथ्यात्मक बात है जो डॉक्टर अजय आलोक ने कही। आप क्यों नहीं ईमानदारी से आके कह देते दृढ़ता के साथ स्टिंग और नो स्टिंग? मारवा जी ने ये नहीं बोला है और ना ऐसा कुछ हुआ है। चाहे स्टिंग हो या ना हो, ये बोलने में क्या समस्या है? और नौटंकी जानते किसे कहते हैं अकील खान साहब? जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, अरे भाई क्या तरीका, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। कोई नहीं बोल रहा था आपके बीच में, अपने टर्न का इंतजार करिए। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जानते नौटंकी किसे कहते मान्यवर? जब ये बनी थी पार्टी तो एक टोपी पहनते थे, क्या लिखते थे उस पे? मुझे चाहिए जन लोकपाल, दे दिया लोकपाल। कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इस्तीफा देके लोकपाल को दे दो, बना दिया लोकपाल 8 साल में। और छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, आम आदमी पार्टी के अंदर पार्टी का लोकपाल एडमिरल रामदास। जैसे ही केजरीवाल जी के खिलाफ एक सवाल पूछा, बाहर। और अब वो टोपी भी गायब। फिर एक और नारा लगाते थे, हमें चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। कहां गया? अच्छा चलिए, वो तो अलग बात है। उसके बाद कहते सारी संसद चोर है, सब बेईमान है जी। कसम खा के कहते किसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस समझौता नहीं लेंगे। और क्रेडिबिलिटी क्या होती है? शीला दीक्षित जी के खिलाफ कहते थे बक्सा भर सबूत है।
पूरे टेम्पो के पीछे लिखा रहता था चोर या बेईमान, ईमानदार या बेईमान। और जब सरकार बनाई और हम उस समय हर्षवर्धन जी ने पूछा, कहते सबूत लाइए, चलिए ठीक है, तब कांग्रेस के समर्थन से थी। 8 साल में क्या कार्रवाई की? जितने आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, क्या कार्रवाई की? इसे कहते हैं लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इसे कहते हैं नौटंकी। यही समस्या आपके साथ होती जा रही है। और जो लोग स्वराज और स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, वो आज शराब में आकंठ डुबो दिए दिल्ली को, और उसमें भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह जाके। और जो अजय आलोक जी ने सही कहा, अच्छा चलिए, आपको एक दौर में 67 सीटें मिली थी दिल्ली में और 62 सीटें मिली थी। भारत के इतिहास में किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली हो तो बताइए। 96% बहुमत किस पार्टी को मिला? उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए लगे। अरे भैया 90%। और क्यों? ये बिकने का डर जानते क्यों? आपकी पार्टी के विधायक एनडी शर्मा ने खुद आरोप लगाया था 2015 में कि 20-20 करोड़ रुपए देके केजरीवाल जी टिकट बांट रहे हैं। हो सकता आपने करोड़ों रुपए देके टिकट बांटे हो तो आपको डर लगता होगा कि विधायक पता नहीं इधर उधर चले जाए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये आपकी पार्टी के सदस्य का आरोप है। शराब पे हमारा आरोप नहीं है, अन्ना जी का आरोप है। इसलिए हमारे आरोप का जवाब मत दीजिए अपनी पार्टी। और आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्य का विश्वास इस कदर डिग गया है कि उसने यह तक कह दिया कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं। यह हमारा आरोप नहीं है, आपके संस्थापक कुमार विश्वास। उसके बाद तो पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई। हमारे आरोपों में कोई जवाब आपके मतलब जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था, उसके बाद वो पंजाब जीते। तो जनता के जिस मैंडेट का हवाला आप बहुत देते अच्छी हैं, बात कही, इसीलिए आपने देखा आप भी तो जनता के मैंडेट का ही हवाला देते हैं ना। एक मिनट, नहीं, मैं भी आ रहा हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आम आदमी पार्टी जीत गई और देखिए 38 साल में पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी इतना ज्यादा जलवाए जलाल से मनाई गई जितनी कभी नहीं मनाई गई।